नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में और बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है उनका नाम है मनीष सोम, जिन्होंने काफ़ी सारी बड़ी मूवीज़ करी हैं, जैसे कि ज़ीरो शाहरुख खान के साथ, रक्षाबंधन अक्षय कुमार के साथ, और भी बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारे टीवी सीरियल्स। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी लाइफ के कुछ अनसुलझे किस्से। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मनीष जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं पहले अपनी ऑडियंस को बता दूं, मनीष जी बॉलीवुड में काम करते हैं, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ कर चुके हैं, काफ़ी सारी टीवी सीरियल कर चुके हैं, जिनमें से एक वो कलर्स वाला शक्ति हाँ, शक्तिपीठ के। शक्ति के नाम से आपको कलर्स पे ये इनका टीवी सीरियल देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी वेब सीरीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। मनीष भाई, जब एक इंसान इस फील्ड में कदम रखता है, एक्टिंग फील्ड में, तो कुछ डिसाइडेड नहीं होता, एक जुनून होता है बस कि सबको पीछे कर देंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे, उस लेवल पे जाएंगे। लेकिन जब हकीकत में चीज़ें सामने आती हैं तो कुछ और ही समझ में आता है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया इस फील्ड में आने के बाद, आपने क्या क्या सीखा और क्या आपको लगता है एक एक्टर के अंदर होना चाहिए जो वो आगे सर्वाइव कर सके। देखिए, क्या होता है कि जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं तो आप एक सपना देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, तो आपके मन में रहता है कि यार मैं भी कुछ करूं, और वो करें कैसे, वहाँ जाएं कैसे, वो रास्ते नहीं मिलते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ था। बचपन में क्या था, मेरा शौक़ था शादियों में डांस कर लेना, किसी की पार्टी में डांस कर लेना, और किसी ने तारीफ़ कर दी, अरे आप तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छे दिखते भी हो। तो वहाँ से वो जुनून पैदा होता है हल्के हल्के। फिर क्या होता है कि आप पढ़ाई करते हैं, 11वीं 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैं कैसे इस फील्ड में जाऊँ। तो फिर आप रास्ते खोजते हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता मिले जो मुझे मुंबई ले जाए। अब तो क्या है कि ये यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह आ गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उस टाइम कुछ नहीं था, है ना। तो आप ये सोचते हैं सीधा मैं मुंबई जाऊँगा, और फिर क्या है कि मुंबई तो आप जाते हैं, मगर बिना सीखे अगर आप जाते हैं तो प्रॉब्लम है ना। तो आप सोचते हैं कि मैं कहीं सीखूँ। तो मैंने यहीं मेरठ में रह के थोड़ा बहुत सीखा। अब मेरे कुछ जानकार थे, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ सीख के जाओ। फिर मैं सीधा मुंबई चला गया, है ना। वहाँ जाके अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया अपना। अच्छा मनीष भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मनीष भाई और मैंने अपने करियर की एक साथ ही शुरुआत करी थी मिशिका एकेडमी एंड फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से, जो अभी नहीं चल रहा। और उसके बाद सीखना और सीखते सीखते वो कॉन्फिडेंस आना कि मैं मुंबई जा सकता हूँ। वो क्या था कि बेस था। उसने क्या किया, एक जो होता ना कि जो कीड़ा था, उसे एक वो पतंगा से लगा दिया उसने कि हाँ भाई आप कुछ कर सकते हैं। चिंगारी सी लगा दी, वो कहते हैं ना। तो उस मिशिका ने वो काम किया। बट क्या है कि सीखना बहुत कुछ था। वो मैंने बाद में देखा कि अगर आपको, जैसे आपको एक्टर बनना है ना, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे अगर आप जाएंगे ना मुंबई, क्योंकि वहाँ है परफेक्शन। वहाँ ऐसा नहीं कि आप बिना सीखे चले गए और बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे। तो वैसा ही था। यहाँ से हमें चिंगारी मिली, फिर मुंबई गए, वहाँ पे काफ़ी थिएटर ग्रुप हैं, काफ़ी दोस्त बने, तो मैंने वहाँ भी सीखा। पहले अपने आप को तैयार किया, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, कोई भी छोटी सी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें 3 से 4 साल आपको लगते हैं। लेकिन जब आप एक्टर बनना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि बस जाऊँ सीधा मुंबई और एक्टर बन जाऊँ। ये हम गलती कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमने। सीखना ज़रूरी है। सीखना ज़रूरी है। अच्छा मनीष भाई, आपकी करियर की शुरुआत हुई थी म्यूज़िक से रिलेटेड किसी चीज़ से। हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में बताया हमारे दर्शकों को कुछ। अब देखो क्या है कि आप मुंबई चले गए, और मुंबई जाते तो काम मिलता नहीं है। उस टाइम आप सीख भी रहे होते हैं। आप जाते हैं, आप अपने आप को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ किया आपने, नहीं किया, तो आपको काम नहीं देंगे जल्दी से। अब आपको सर्वाइव भी करना है। तो क्या था कि मैं जहाँ रहता था, वो एक भाई थे, मतलब बड़े भाई हैं मेरे तरह से, रिपुल नाम है उनका, और मैं आज भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में थे, वो म्यूज़िक करते थे। तो मैंने क्या किया, उनके साथ रहता था, तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मैं म्यूज़िक करता हूँ, और ये सीरियल्स आते हैं ना, उसके बैकग्राउंड म्यूज़िक करता हूँ। तो बस मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, तो इसे मैं भी सीख लेता हूँ, कुछ दिन सर्वाइव कर लेंगे, थोड़ी इनकम हो जाएगी। सही बात। तो वो जो म्यूज़िक का जो आपने बोला ना, तो वो यहाँ से आया वो। अच्छा, और जैसा आपने बताया आप बचपन में डांस का भी शौक था। हाँ। तो म्यूज़िक में और डांस में, दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि बीट पकड़ना, और शायद वो डांस ने आपकी बड़ी मदद करी। हाँ, तो क्या है कि मुझे क्या है कि एक फील है कि जैसे कि कुछ सीन चल रहा है, तो मुझे फील आ जाता है कि इसमें कैसा म्यूज़िक होना चाहिए। कोई ड्रामा चल रहा है, कोई रोमांटिक चल रहा है, तो वो हल्की समझ थी मुझे।
अब वो उन्होंने पहचान ली थी कि इस लड़के को थोड़ी सी समझ है, अकेले कर सकता है। ये कर सकता है कि जैसे सीन चल रहा है ड्रामा का, तो एक ड्रामा का सीन जो होते हैं म्यूज़िक होते हैं वो लगना है यहाँ पर, ये रोमांटिक सीन है तो यहाँ रोमांटिक म्यूज़िक लगना है। तो उन्होंने पकड़ ली वो बात कि इसे थोड़ी समझ है, तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ लग जा, और जब तक तेरा अपना शुरुआती दौर है, अभी अभी आया तू, थोड़ी इनकम भी हो जाएगी और तू अच्छे से अपने सीख भी पाएगा ये। तो ये सब कुछ था। मनीष भाई, अक्सर जैसे मैं भी मुंबई रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कास्टिंग के लिए जब आप किसी कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं या किसी ऑडिशन के लिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो वो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो आपकी शक्ल भी नहीं देखते, नॉट फिट बोल देते हैं। उस चीज़ को आपने कैसे फेस किया? क्योंकि अच्छों से नहीं होती वो चीज़ फेस। ये बहुत होता है, और ये किस लिए होता है मैं बताता हूँ आपको। कि एक तो भीड़ इतनी है और आप ऑडिशन देने जाते हैं, वो देखते हैं, तो पहले तो भीड़ को कम करते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये थोड़े कम हो जाएं, तो पहले तो बिना देखे ही। ऐसा भी होता था कि हम गए ऑडिशन देने, हमने कहा कि एम आई फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, तो हमें शक होता था कि इसने मुझे देखा भी नहीं देखा, तो हम घूम के वापस जाते थे, सर आई एम फिट, नॉट फिट, ओ इसको हमने देखा था इसने मुझे। तो ये चीज़ें फेस की हमने, नॉट फिट, ना जाने कितने सारे ऑडिशन दिए जिनमें नॉट फिट सुनना पड़ा। अच्छा मनीष भाई, आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके लिए किस टाइप का कैरेक्टर करना ज़्यादा इजी होता है, या आपको लगता है कि हाँ अगर इस टाइप का कैरेक्टर हो तो मैं आसानी से कर लेता हूँ, बट अगर दूसरे टाइप का कैरेक्टर हो तो मेरे को उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखो क्या होता है कि एक एक्टर ये चाहता है कि वो सभी तरह के कैरेक्टर करे, कॉमेडी भी करे, ड्रामा भी करे, रोमांटिक भी करे, हीरोइन के साथ अपने रोमांस चल रहा है ये सब चीज़ करे। मगर क्या होता है कि जब आप कुछ काम कर लेते हैं ना, 2-4 चीज़ों में काम कर लेते हैं, तो आप एक तरह से टाइप कास्ट हो जाते हैं। जैसे क्या है कि मैंने माइथो जो सीरियल आते हैं ना वो बड़े किए हैं मैंने, तो जैसे मैं अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ तो वो देखते हैं कि अरे माइथो, अच्छा ये माइथो करता है, तो उन्हें लगता है कि माइथो ज़्यादा अच्छा कर लेगा। अच्छा अच्छा। मगर उन्हें ये नहीं पता कि मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। वैसे मैंने किए हैं, और भी कैरेक्टर किए हैं, मगर कहीं ना कहीं आपका तो मन है बहुत अच्छे से कैरेक्टर करने का, मगर सामने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो आप पर भरोसा करे कि भाई ये हर तरह का कैरेक्टर कर लेगा। और जैसे क्या है कि कुछ आपका ना एक पर्सनैलिटी भी होती है। मेरा क्या, थोड़ा मैं सीरियस बंदा, चेहरे से थोड़ा लगता भी है, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर। सीरियस? हाँ, वो सीरियस वाले, शांत वाले, थोड़ा सा कॉमेडी वाले तो कम ही जाते हैं मेरे ऊपर। हाँ, वो पर्सनैलिटी पर सूट भी नहीं। हाँ, थोड़ा ऐसा ना कि जैसे कि आपको मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ऐसा बंदा है, कोई छोटा होगा जो अच्छे मुंह बना लेता हो, लगेगा कि कॉमेडी कर लेता है। तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टर में अच्छे लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष भाई, आपने मुंबई में स्ट्रगल किया, ठीक, और मुंबई में बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे कांड होते हैं। मुंबई ऐसी सिटी है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। अपना कोई ऐसा किस्सा बताओ कि जिसके बाद आपकी आंखों में आंसू भी आ गए हो, और फिर उसके बाद ऐसा कोई किस्सा बताना कि जिसके बाद आप हंसे हो। एक मैं माइथो शो कर रहा था और उसमें मैं राजा बना हुआ था, मूंछ लगी हुई थी। तो सीन क्या होता है कि वो राजा मर जाता है। अब मर जाता है राजा तो उसे ना पेड़ पे लटका देते हैं, मतलब मरे हुए राजा को। तो क्या हुआ कि अब मैंने कपड़े पहने हुए थे राजा वाले, और बड़े वो थोड़े कॉस्ट्यूम बड़ी हैवी होती है, और मेरे तीर लगा हुआ था अंदर, वो किसी तरह से तीर लगा दिया। उन्होंने कहा कि आपको पेड़ पे ऐसे लटकना है उल्टा। हाँ, मतलब ये जो आपका पेट है ये थोड़ा सा पेड़ की टहनी होती है ना, उस पर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मेरी हवा ख़राब हो गई यार, मगर यार ये पेड़ पे लटका देंगे मुझे। और ऊपर अगर आप नॉर्मली लटक जाए तो सही है, मगर ये है कि तीर लगे हुए हैं, कॉस्ट्यूम हैवी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है आपने। तो उस टाइम में डर गया यार, अगर मैं गिर गया और मुझे कुछ हो गया तो इन्हें तो कोई मतलब नहीं। सही बात है। इन्हें तो अपने सीरियस क्या है कि इंडस्ट्री क्या है, थोड़ी सी अपना काम निकलवाना है उन्हें, है ना। उन्हें ये मतलब नहीं है कि क्या दिक्कत हो रही, क्या परेशानी, थोड़ा ध्यान तो रखते हैं, मगर क्या है कि उन्हें यह है कि पहले अपना सीन होना चाहिए, क्योंकि क्या खर्चा हुआ है। सही बात है। पूरा सेट है, पूरे कैमरा मैन आए हुए हैं, सारी चीज़ें, और अगर आपने वो सीन नहीं किया उस दिन तो उन्हें तो दिक्कत हो जाएगी, बजट बढ़ जाएगा। तो उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कहा कि करो, लटको। मैंने कहा यार रुक जाओ, मेरी हवा ख़राब हो रही है। तो मैं इतना डर गया था उस दिन, और फिर मुझे हंसी भी आई कि यार अगर मैं गिर जाता या कुछ हो जाता मुझे तो क्या होता।